मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज विनय पत्रिका की इस स्तुति में माया से मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं। वह माया जो सदा जीव को ग्रसे रहती है, घेरे रहती है, आवृत्त किए रहती है। इसी माया से संतप्त होकर यह जीव निरंतर आवागमन के चक्रों में बंधा रहता है। कैसे हो मुक्ति इस माया से, उसी पर तुलसीदास जी आज प्रकाश डाल रहे हैं। माधव अस तुम्हार यह माया, कह रहे हैं हे कृष्ण, ऐसी है तुम्हारी यह माया अपार, जिसका कोई और छोर नहीं, कोई जिसकी था नहीं। ऐसी है तुम्हारी यह माया, कर उपाय पच मरिए तरिए नहीं। कैसी है तुम्हारी माया कि लाख उपाय कर लो, लाख उपाय कर कर पच मरो, लेकिन फिर भी इसे तारा नहीं जा सकता, इससे पार नहीं किया जा सकता। ऐसी तुम्हारी माया है। इतनी प्रबल, इतनी दुस्तर है यह तुम्हारी माया कि इसे भेद पाना, इसे पार करना बहुत बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर। पार ही नहीं पाया जा सकता इसका। तार ले कोई मनुष्य इसे पार कर जाए, नहीं। माधव तुम्हारी ये माया ऐसी है। जब लगे करहु न दाया, और कब तक नहीं पार कर सकता कोई इसे, जब तक कि तुम दया ना करो, तुम्हारी दया ना हो जाए, कृपा ना हो जाए, अनुकंपा ना हो जाए, तब तक तुम्हारी माया से पार नहीं पाया जा सकता। सुनिए गुनिए समुझिए समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। कहते तुम्हारी माया के विषय में मैंने बहुत सुना है, सुनता हूं, गुनिए उसको गुनता भी हूं, मनन भी करता हूं उसका, तुम्हारी माया पर समझता भी हूं उसे, और समझाइए दूसरों को भी बहुत समझाता हूं। मैं बहुत समझाता हूं दूसरों को कि कैसी तुम्हारी माया है। दशा हृदय नहीं आवे, लेकिन फिर भी हृदय में ये जो तुम्हारी माया का ब्रह्म जाल फैला हुआ है ना, उससे मुक्ति नहीं मिलती। हृदय में तुम्हारे भाव की दशा नहीं आ पाती, जिसके कारण ये माया वहां सर्वथा विद्यमान रहती है। जे अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे, कि जब तक इस माया से पार होने का वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इस माया का जो दारुण दुख है, वह संताप जो है, वह सताता ही रहेगा। मुक्ति नहीं हो सकती। नारद की कथा सुनी है ना, जब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी माया के घेरे में ले लिया था, तो कितना संतप्त हो गए थे नारद मुनि, कितना संतप्त। ऐसे भ्रमित हो गए कि कुछ भी उनको समझ ना आया, कुछ भी ये बात ही नहीं उनको हृदय में उतर पा रही थी कि नारद तू माया से घिर गया है। और उसी माया से घिरे रहने के कारण वे नारद मुनि अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को बहुत कुछ अशोभनीय शब्द कह गए, क्रोध के संग कह गए, ईर्ष्या के संग कह गए। अब देखिए कैसे दुस्तर यह माया है, कैसे दुस्तर कि वे नारद मुनि जो सदा नारायण नारायण का जाप करते रहे, सदा
उनको जब माया ने डसा तो उसका ऐसा विष चढ़ा कि उन्हें अपने आराध्य भगवान विष्णु भी शत्रु के समान दिखाई देने लगे। इस बात को बहुत गहराई से समझिए, बहुत गहराई से, कि नारद जैसे संत शिरोमणि को जब माया ग्रस सकती है तो हम लोग किस कोटि में आते हैं। हमारे लिए तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है। वे जो सदा श्री हरि के पास रहते हैं नारद मुनि, उनके धाम में उनके आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहें वे आ सकते हैं, जा सकते हैं, प्रभु के पास उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ऐसे नारद मुनि ऐसे भयंकर रूप से डसे गए माया के द्वारा, किंतु पार नहीं पा सके स्वयं। तुलसीदास जी ने जो यहाँ बात कही है, जब लग करहु न दाया, जब तक तुम दया नहीं करोगे ना प्रभु, तब तक तुम्हारी माया भी नहीं कटेगी। भगवान विष्णु ने जब दया की नारद पर, अपनी माया को समेट लिया, तब नारद को सब दिखाई देने लगा, सब समझ में आ गई बात। तो वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जेहि अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत्त सतावे। जब तक इसका रहस्य उद्घाटन नहीं हो जाएगा, अनुभव में नहीं आ जाएगी यह माया, तब तक यह दिन रात सताती रहेगी और दारुण दुख देती रहेगी। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे। कह रहे हैं तुलसीदास जी, यदि मेरा यह मन ब्रह्मामृत को पी लेता तो यह अन्य विषय वासनाओं के रस थोड़ी ना चखता। जिसने अमृत चख लिया हो, अमृत का स्वाद जान लिया हो, वह क्यों विष के पीछे धाएगा, क्यों धाए धाए विष को पिएगा। अर्थात अभी मेरे मन ने अमृत का स्वाद चखा ही नहीं है, अन्यथा वह इन विषय वासनाओं के विष का आस्वादन क्यों लेता। तौकत मृग जल रूप विषय कारत निशिवासर धावे। तो मेरा ये मन इस मृग मरीचिका रूपी विषयों के जल के पीछे क्यों भागता, क्यों कातर हो कर यह इस वृथा, जो यथार्थ में है ही नहीं, एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, ऐसे मृग मरीचिका के जल के पीछे क्यों भागता, यदि इसने वास्तव में ब्रह्मामृत का रसास्वादन कर लिया होता। नहीं किया है इसने अभी। जेहि के भवन बिमल चिंतामणि सोकत कांच बटोरे। कहते हैं तुलसीदास जी, जिसके घर में, जिसके हृदय में ये विमल चिंतामणि हो, हीरे हो जिसके पास, वह क्यों कांच बटोरेगा, क्यों? सोचिए आप, अगर आपके घर में हीरे रखे हों तो क्या आप कांच के टुकड़ों को बटोरने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आपको हीरे की समझ आ गई, हीरे का मूल्य पता लग गया। और जिसे हीरे का मूल्य नहीं पता, वो कांचों के टुकड़े के पीछे भागता है, खूब भागता है, नकली चीज़ों के पीछे। तो नकली चीज़ें असली चीज़ों का हूबहू आभास देती हैं, इसलिए वह मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। और नकली चीज़ें क्या हैं? कांच के टुकड़े क्या हैं? माया का पसारा। क्योंकि माया नहीं चाहती कि आप हीरे बटोरें, वह चाहती आप कांच में ही उलझे रहें, कांच को ही हीरा समझ लें। तो इसलिए माया प्रभावी होती है और मनुष्य
कांच के टुकड़े अर्थात विषय वासनाओं में ही उलझा रहता है। सपने पर बस परे जाग देखत के ही जाई निहोरे। जो बात यहां आप कही है ना, वो अब माया के स्वरूप को बता रही है। कह रहे हैं तुलसीदास जी, मानकर चलो कि सपने में किसी ने आपको परवश कर लिया हो, बंदी बना लिया हो, कैद कर दिया हो सपने में, तो आप क्या करते हैं? हाथ जोड़ जोड़ कर उससे निहोरा करते हैं, याचना करते हैं कि छोड़ दो हमें, मत मारो, छोड़ दो। फरियादें करते हैं उसे, क्योंकि उसने बंदी बना रखा है, आपको अपने वश में कर लिया। तब क्या कीजिएगा? गिड़गिड़ाते हैं ना उसके आगे, बहुत निहोरा करते हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाग देखत के ही जाए निहोरे। जब आप जाग जाते हैं, सुबह सपना टूट जाता है, तो जागने के बाद भी क्या आप उतर कर नीचे घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़कर पुकारते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो? गिड़गिड़ाते हैं? कोई हंसते हैं ना, हंसी आती है कि लो, ये तो सपना था और मैं वहां हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहा था, मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, निहोरे कर रहा था। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जागने पर, जब इस माया के सपने से आप जाग जाते हैं, फिर थोड़ी ना किसी से निहोरा करते हैं, तब तो आपको स्वरूप पता लग जाता है। फिर आप हंसते हैं कि कहाँ मैं किन चीज़ों में उलझा हुआ था। ज्ञान भक्ति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछ नाहि। कहते हैं तुलसीदास जी की बहुत साधन है इस माया को पार पाने के लिए। साधनों का उल्लेख कर रहे हैं। ज्ञान है, भक्ति है, अनेक साधन है। कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई राम राम लिखता ही जा रहा है, कोई योग को साध रहा है, कोई मंत्रों को साध रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बहुत साधन है, बहुत साधन है इस माया से पार जाने के लिए। और क्या है? सब सत्य झूठ कछ नाहि। और कोई भी साधन झूठा नहीं है, सब सच्चे हैं, सब सच्चे हैं। क्यों सच्चे हैं? क्योंकि अपने अपने तल पर सभी साधन काम करते हैं। अब जो जाप कर रहा है 100 बार, 1000 बार, लाख बार, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तल पर तो वो किसी अंश में काम कर ही रहा है ना, चाहे बहुत कम कर रहा है। इसी तरह से कोई राम का नाम लिख रहा है, तो ये सब झूठ नहीं है, सारी चीजें सत्य हैं, लेकिन आंशिक सत्य हैं, लघु सत्य हैं, निम्न कोटि का सत्य हैं। जैसे कि कोई काम करे, और काम करेगा तो मजदूरी तो मिलेगी ना। तो सारा दिन काम करके बस इतनी ही मजदूरी मिली कि भाई रोटी आ जाए और पेट भर जाए, बस इतनी ही मजदूरी। तो कह रहे हैं ये सब जितने साधन हैं, ये सब साधन झूठ नहीं है, सत्य हैं, लेकिन लघु सत्य हैं, निम्न कोटि का सत्य है, उच्च कोटि का सत्य नहीं है। तो उच्च कोटि का सत्य क्या है? तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोसा मन माहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे मन में तो एक ही भरोसा है, बस एक ही भरोसा कि ये जप तप साधन इत्यादि सब मेरे किसी काम के नहीं। मुझे तो बस एक ही आस है, एक ही विश्वास है, और वह यह है कि हरि कृपा मिटे भ्रम, कि श्री हरि की कृपा से ही ये माया का भ्रम मिट सकता है और किसी कारण संभव नहीं है।
कितने ही उपाय कर लिए जाएं, कितने ही जतन कर लिए जाएं, कोई समीकरण बिठा लिया जाए, सब व्यर्थ, मेरे लेखे सब व्यर्थ। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं अपना अनुभव। उनका कहना है कि मेरा अनुभव है कि जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होगी। इससे पहले वाली स्तुति में भी वे कल कह रहे थे कि गुरु और भगवान दोनों की कृपा के बिना माया के बंधन नहीं कटते, उसको जाना ही नहीं जा सकता जब तक दोनों की कृपा ना हो। अर्थात ये दो पंख हैं। जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ता है, उड़ान के लिए उसे दो पंख चाहिए होते हैं। स्वयं तो वह है, जीव तो स्वयं है साथ में। अब वह जीव उड़ान पर जाना चाहता है तो विभिन्न साधनों, जप तप योग इत्यादि, वे उसकी उड़ान में काम ना आएंगे। उसकी उड़ान में तो पंख काम आएंगे। दो पंख, गुरु कृपा का पंख और भगवत कृपा का पंख। जब ये दोनों पंख उसके उग आएंगे तब वह उड़ान पर जा सकेगा, तब वह माया को काट सकेगा, माया को जान सकेगा। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, माधव अस तुम्हारी यह माया, कर उपाय पच मरिए तरिए नहीं बिन दाया। कितने कितने उपाय कर कर पच मरो, लेकिन इसका पार नहीं पा सकते। इसे तारा नहीं जा सकता जब तक कि तुम्हारी दया ना हो। तो उनकी दया के लिए मन में याचना रखिए, प्रार्थना रखिए। यही एक मार्ग है जो तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। शिवो शिवो शिवा स्वरूपं शिवो शिवो शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं